क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पशुओं से संबंधित मामले में वालियो पुलिस स्टेशन में हुई एफआईआर। आज वर्तमान समय में देश कोरोना संक्रमण की मार झेल रहा है। देश में चल रहे तीसरे लॉकडाउन में इंसान व पशु दोनों की कमर टूट चुकी है। ऐसे में कोरोना के शुरुआत में सोशल मीडिया में एक फेक न्यूज आई कि पालतू पशुओं से कोरोना होता है, जिसके चलते कई लोगों ने अपने पालतू पशु सड़क पर ही छोड़ दिए तो कई लोग आवारा घूमते कुत्ते बिल्ली को पत्थर लकड़ी मारकर भगाने लगे। ऐसे में उन पशुओं को चोट भी लग जाती थी। ऐसा ही एक मामला वालियो पुलिस स्टेशन अंतर्गत आया, जिसमें भाजपा के एक पदाधिकारी राकेश रेको ने वालियो पुलिस स्टेशन में कुत्ते पर पीटने वालों पर मामला दर्ज करवाया। वहीं वालियो पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ धारा 429 के तहत मामला दर्ज किया गया। पर सवाल ये उठता है कि पुलिस ने जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है वो सही है क्या? पशुओं में जान नहीं होती? अगर उनके साथ कोई नाइंसाफी होती है तो आखिर उन्हें सजा। राकेश रेगो है और मैं पालघर जिले का बीजेपी में से जिला अध्यक्ष हूँ। ये क्या है एनिमल क्रुएल्टी का क्या मामला है? एक्चुअली नायगांव में रितु गार्डनिया बोल के एक बिल्डिंग है। वहाँ की बिल्डिंग के चेयरमैन, सेक्रेटरी और वहाँ के मेंबर लोग ने मिलके जो स्टे डॉग्स होते हैं तो उनको गेट से बाहर निकाल दिया। और उसमें से एक कुत्ते को बाजू में एक देव नारायण बोल के डेयरी है, वो डेयरी में एक मारवाड़ी है, उसने बाहर आके वो कुत्ते को लकड़ी से मार के उसकी टांग तोड़ दिया। और टांग तोड़ने के बाद मेरे को एनिमल क्रुएल्टी के यहाँ से मेरे को ऐसे कॉल आया कि ऐसे ऐसे रितु गार्डनिया में ऐसे ऐसे मारा हुआ है करके। तो मैं वहाँ पे उस स्पॉट पे गया और स्पॉट पे जाने के बाद पता चला कि डॉग को मारा है और वाकई में उसका डॉग का जो पैर था वो बेचारा रख नहीं पा रहा था जमीन पे। तो मैं समझ गया कि किसी तरह का फ्रैक्चर हो सकता है करके। उसके बाद मैं वालियो पुलिस स्टेशन में आया और यहाँ पे उनको बताया मैंने कि ऐसा ऐसा है करके। तो उन्होंने वो टाइम पे मेरी सुने नहीं और मेरे को बोले कि देखते हैं करके। तो आप एनिमल क्रुएल्टी से हो क्या? तो मैंने बोला मैं एनिमल क्रुएल्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत सालों से कुत्ते लोग के लिए खाना वगैरह खिलाता हूँ, उनसे मतलब बहुत नज़दीक हूँ, बहुत केयर करता हूँ लोग करके। तो मेरे को बोले कि ठीक है हम लोग एक एनसी लेते हैं और एक मेरे 504 और 505 बोल के एक एनसी लिया मेरा उन्होंने। उसके बाद मैंने घर पे आके मेनका गांधी जी को ईमेल किया कि ऐसे ऐसे डॉग है और उसका फ्रैक्चर हो गया है। और मैं पुलिस स्टेशन में गया था तो मेरा एफआईआर नहीं लिया, मैंने एनसी लिया करके। तो वहाँ से उन्होंने ताबड़तोड़ मुझे पर्सनली उन्होंने कॉल करके मुझे बोला कि आप मेरे को जो वालियो पुलिस स्टेशन का जो पीआई है, वहाँ का डीएवाई एसपी है, उनका सबका नंबर दे दो और मैं आपको कांटेक्ट करती हूँ करके। उसके बाद जैसे 2 दिन के बाद मुझे वहाँ के उनके मेनका गांधी जी के ऑफिस में से मेरे को कॉल आया। उन्होंने पीआई चोगले साहब को कॉन्फ्रेंस में लिया और उनको बोला कि ऐसे ऐसे रेगो बोल के आए थे और आपने उनका एफआईआर नहीं लिया, एनसी लिया है करके। तो चोगले साहब बोले कि मैं ऑलरेडी रेगो को बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ और रेगो को बहुत सालों से पहचानता हूँ, तो रेगो मेरे पास आए नहीं करके। तो मैंने सर को बोला सर मैंने आपको ऑलरेडी व्हाट्सअप डाला था ऐसे ऐसे करके रिगार्डिंग, और ये एनसी नहीं है एफआईआर है करके। तो चोगले साहब ने बोला ताबड़तोड़ आप एक काम करो, मेरे पास आओ, हम बैठ के बात करते करके। और जब मैं इधर आया चोगले साहब से मेरी बात हुई तो चोगले साहब ने बोला ठीक है आप मेरे पास आए नहीं थे, मुझे मैटर मालूम नहीं था, लेकिन आप अभी जाओ और आपका जो भी है एफआईआर दे दो। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने आपके एफआईआर ली। उसके बाद ताबड़तोड़ पुलिस वाले लोग ने मेरा एफआईआर ले लिया। तो आपकी मांग क्या है, क्या होना चाहिए? एक्चुअली मेरी मांग यही है कि जो ये मूक जानवर होते हैं, ये ना बोल सकते ना कुछ कर सकते हैं, तो मेरी मांग यही है कि भाई इनको मतलब सोसाइटी वाले अपनी बिल्डिंग से बाहर ना निकालो और अगर आप खिला तो नहीं सकते हो तो उनको मारो भी बंद करके। मेरी यही मांग है। तो मैं एक्चुअली एफआईआर करने का मेरा यही वजह है कि हर एक सोसाइटी में यही प्रॉब्लम चलता है। जब हम लोग फीड करते तो जानवरों के खिलाफ ये लोग बात करते हैं। तो मेरे को यही है कि एक बार एक सोसाइटी पे गुनाह दाखिल हुआ तो ऑटोमेटिक ऑलरेडी सब सोसाइटी को मालूम पड़ेगा कि ये जो मूक जानवर है उनके ऊपर हम लोग न्याय नहीं करना चाहिए करके। इस समय वह मूक प्राणी जिसको चोट लगी थी उसकी क्या कंडीशन है? उसको ताबड़तोड़ हम लोग ने दूसरे दिन एम्बुलेंस करके उसको बोरली में आईसी कॉलोनी बोल के एक दवे बोल के बहुत बड़ा डॉक्टर है डॉग्स लोग का ही, तो उन्होंने उसको देख के उन्होंने देखा कि उसका शोल्डर डिसलोकेट हुआ है प्लस उसका पैर भी फ्रैक्चर है करके। और अभी उसको ऑलरेडी मेडिसिन वगैरह दे के उसके ऊपर इलाज नहीं कर सकते क्योंकि वो कुत्ता ऑलरेडी 6 महीने का और बहुत छोटा है, तो उसका ऑपरेशन अभी नहीं कर सकते बोल के उनको दवा दे के अभी भेज दिया है वापस। अभी वो कुत्ते को हम लोग ने वही सोसाइटी में नायगांव में नीचे रखा है और हम लोग रोज जाके उसका देखभाल कर रहे हैं। नालासोपारा तुलिन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भी एनिमल क्रुएल्टी का एक मामला है कि एक सोशल वर्कर महिला पुलिस स्टेशन के बार बार चक्कर काट रही है, लेकिन पुलिस वाले
ये ऐसे मामलों के प्रति संज्ञान नहीं लेते हैं, तो क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली जैसे इंसान के ऊपर कानून बनाया वैसे जानवर के ऊपर भी कानून बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई जानवर के लिए जब पुलिस स्टेशन जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। मैंने देखा, खास करके मेरे साथ में भी हुआ है ऐसे। तो मेरी प्रशासन से यही मांग है कि जानवर भी वही परमेश्वर ने बनाया है और इंसान को भी वही परमेश्वर ने बनाया है। तो मेरे ख्याल से जानवर और इंसान को एक ही तरीके से तोल के उसका न्याय होना चाहिए। वसई से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।